नमस्कार, रात 10 बजे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई नदी नाले तो कई डैम ओवरफ्लो हो गए। कहीं कहीं बारिश लोगों के लिए आफत भी बन रही। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शाहजहांपुर की, जहां नाले के तेज बहाव में स्कूल की बस फंस गई। बस में बच्चे भी सवार थे। ग्रामीणों ने फुर्ती दिखाते हुए ट्रैक्टर से खींचकर बस को बाहर निकाला। खरगोन की दूसरी तस्वीर, जहां लगातार हो रही बारिश से ओंकारेश्वर बांध का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद डैम के गेट खोलने पड़े। तीसरी तस्वीर कटनी की, जहां झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया, जिससे प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। चौथी तस्वीर बैतूल की, जहां बारिश के बीच सापना जलाशय ओवरफ्लो हो गया, जिससे वेस्टवेयर नदी में पानी बढ़ने से 6 लोग फंस गए। हालांकि उन्हें समय रहते बचा लिया गया। पांचवी तस्वीर आप देख रहे हैं खरगोन की, जहां लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नदी से रेत निकालने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में डूब गई, जबकि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। छत्तीसगढ़ में झमाझम हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कहीं रोड दलदल में तब्दील हो गई तो कहीं स्कूल जलमग्न हो गया। सबसे पहले बात भानुप्रतापपुर की। यहाँ के ताला कुर्रा गांव में पक्की सड़क नहीं है और बारिश के दिनों में कच्ची सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है। वहीं लोरमी के सरई पतेरा की सड़क पर जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डालने का काम हो रहा, लेकिन ठेकेदार ने सड़क पर गड्ढे प्रॉपर न भरने के कारण बारिश में सड़क पर गड्ढे हो गए और कीचड़ के कारण चलना मुश्किल हो गया है। बेमेतरा की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बनराका गांव, बारिश के कारण यहां पर स्कूल परिसर में पानी भर गया, जिससे छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं कवर्धा में बारिश के चलते सड़कों का बुरा हाल है, जिसकी वजह से आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इधर भिलाईगढ़ में बारिश का कहर जारी है। एसडीएम कार्यालय में यहां पर बारिश का कहर देखने को मिला। बारिश की वजह से आज ध्वस्त हो गया। गनीमत रही कि छुट्टी होने के कारण कार्यालय में कोई नहीं था। डोंगरगढ़ में पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हैं। पुलिस थाना परिसर में भी पानी भर गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में चक्रवाती बारिश को देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और नगरीय निकायों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। सीएम बघेल ने प्रभावित क्षेत्रों में जल भराव और बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी सभी उपाय करने को कहा। बता दें कि ओडिशा में बने चक्रवात के कारण राज्य में सरगुजा संभाग को छोड़कर बाकी सभी संभागों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। आगामी कई दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 संभागों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। एक चक्रवाती घेरा ओडिशा के अंदर बन रहा है, जिसके प्रभाव से गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार, जांजगीर, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर मध्य प्रदेश में लगातार झमाझम बारिश हो रही। खंडवा में भी जमकर बारिश हो रही, जिससे नदी नाले के साथ ओंकारेश्वर बांध का जलस्तर भी बढ़ गया। वाटर लेवल बढ़ने की वजह से प्रशासन ने डैम के 14 गेट खोल दिए। बांध के गेट खुलने के बाद निचले क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और बताया जा रहा है कि इसी तरह बारिश होती रही तो इंदिरा सागर बांध के गेट भी खोले जा सकते हैं। जिले के ग्रामीण अंचलों में तेजी से बारिश हो रही है। आलम यह है कि नर्मदा पट्टी के ऊपरी क्षेत्रों में होने वाली बारिश के कारण ओमकारेश्वर बांध के 23 में से 14 गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह 7 गेट खोल दिए गए थे, उसके बाद दोपहर में 3 गेट खोले गए, फिर शाम में 4 गेट और खोल दिए गए हैं। 14 गेट आधा मीटर तक खोल दिए गए हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में पानी जो है रिलीज हो रहा है। और इस पानी के प्रवाह के कारण नर्मदा तट के जो निचले क्षेत्र हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन ने निचले क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है।
और यह स्पष्ट कर दिया है कि नर्मदा के तटों पर किसी भी प्रकार का स्नान न करें और न ही आमजन वहां पर जाएं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि खंडवा में भी बारिश हो रही है। इस वक्त आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और लोग जो है बारिश के बीच से यहाँ पर गुजर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध के कितने गेट खोलना पड़ सकते हैं और पानी का जो वेग है वो कब कम होता है। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, खंडवा। आज रायपुर के कोटा विवेकानंद विद्यापीठ में विवेकानंद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की दी गई शिक्षा को दोहराया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल राजनीति करने वाले धर्म की बात कर रहे हैं और धार्मिक गुरु चुपचाप बैठे हैं। सीएम ने कहा कि हम हिंदू हैं, हमें इस बात पर गर्व है, लेकिन किसी और धर्म का अपमान करें यह उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विवेकानंद ने कलकत्ता के बाद सबसे ज्यादा समय रायपुर में बिताया। रायपुर में स्वामी विवेकानंद की स्मृति में बनने वाला राष्ट्रीय स्मारक अब तक स्थापित उनके सभी स्मारकों से बेहतर होगा। विवेकानंद आश्रम में सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है, तो सभी धर्मों का सम्मान करने की परंपरा जो रामकृष्ण परमहंस ने शुरुआत की वो लगातार विवेकानंद आश्रम के माध्यम से हो रहा है। यह है कि हम धर्म के आधार पर न लड़े, हम अपने धर्म की गर्व करें। मैं जिस धर्म को मानता हूं उसमें गर्व, लेकिन दूसरे को घृणा न करें। हाल ही में हुए सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 975 पदों की भर्ती के लिए उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट किया गया, जिसमें पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर निर्धारित की गई। जांजगीर के लकेश कुमार को फिजिकल टेस्ट में रिजेक्ट कर दिया गया, जिसको लेकर लकेश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लकेश का कहना है कि उसने 4 साल पहले भी छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के एग्जाम में फिजिकल टेस्ट दिया था, जिसमें भी उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर निर्धारित थी। उस परीक्षा में लकेश को पास कर दिया गया, लेकिन 4 साल बाद एसआई के फिजिकल में रिजेक्ट कर दिया गया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को फिर से चीफ मेडिकल ऑफिसर से हाइट की जांच कराने का आदेश दिया। फिर से हुए टेस्ट में लकेश की हाइट एग्जाम के लिए पर्याप्त पाई गई, जिसके बाद लकेश को एग्जाम के अगले चरण के लिए योग्य घोषित कर दिया गया। शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों के भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग सख्त नजर आ रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारी को आरटीई के शुरुआत से साल 2019-20 तक के लंबित देयकों के भुगतान के संबंध में जानकारी देने को कहा है। साथ ही अधिकारियों को उन विद्यालयों की जानकारी भी देनी होगी जिनको राशि टीबीडी के जरिए लाभार्थियों के खाते में दी गई है। इससे पहले भी जिला शिक्षा अधिकारियों ने लंबित भुगतान की सूची संचालनालय को दी थी, लेकिन एक बार फिर संचालनालय ने अधिकारियों को सूची बनाने को कहा है। इस बार अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके जिले में 2019 के बाद किसी भी विद्यालय का भुगतान बचा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की ही होगी। चलिए बढ़ते आगे। राजधानी रायपुर में पुलिस आरक्षक के ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए लाखों की नकदी से भरे बैग को अपने एसएसपी को सौंप दिया। एयरपोर्ट रोड पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक जवान नीलांबर सिन्हा को एक बैग पड़ा मिला, जिसको खोलकर देखा तो उसमें करीब 45 लाख रुपए मिले। नीलांबर ने तत्काल एसपी को फोन कर इसकी जानकारी दी। संवाददाता तहसीन जैदी ने आरक्षक नीलांबर सिन्हा से खास बातचीत की। आज के युग में राजधानी रायपुर में एक ईमानदारी की मिसाल एक यहाँ सामने आई है। यातायात पुलिस में पदस्थ एक आरक्षक को नकदी पैसा एक लावारिस हालत में मिलने पर उसने ईमानदारी से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और उसको यहाँ पे जमा कराया है। ये हमारे साथ हैं नीलांबर साहू, जो जिनको अपनी ड्यूटी के दौरान एक लावारिस हालत में पैसा बैग मिला था। बैग खोल के देखा उसमें करीब 45 से 50 लाख रुपए उसमें था, तो उसको देख के इनका जो है मन नहीं डोला। उसके बाद भी इन्होंने अपनी ईमानदारी पे कायम रहे। उसके बाद जो है इन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया। हम पूरी सिलसिलेवार इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं सर, मेरा ड्यूटी 7 से 2 एयरपोर्ट में ड्यूटी लगता है, तो मैं 7 बजे अपना वहाँ पहुँच गया था एयरपोर्ट। फिर 9 बजे तक ड्यूटी किया वहाँ। उसके बाद मैं नाश्ता करने के लिए माना जा रहा था, तो रास्ते में एक मुसाफिर मिला, बताया वो बैग पड़ा है, लवारिस बैग ऐसे करके। तो फिर मैं उसको थोड़ा आगे डिवाइडर था,
और उधर से वैन आ रहा था। वैन वाले मेरे जाने से पहले वो उसको बैग को खोल के देख रहा था। तो फिर मैं थोड़ा गाड़ी को स्पीड बढ़ाया, मैं वहाँ पहुँचा तो फिर वो वैन वाले भाग गए। मैं गाड़ी के नंबर देख नहीं पाया और उसमें फिर मैं जाके खोल के देखा तो पूरा उसमें पैसा बंडल था सर। फिर आपने क्या किया अपने? फिर मैं सर अपने कंट्रोल रूम से मैं नंबर लिया सर एसपी साहब का। फिर बताया सर मैं कि यहाँ पे ये एक घटना घट गया सर, पैसा बैग मेरे को मिला है। नीलांबर जी, एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जिस तरीके से आज के दौर में इतना सारा पैसा मिलने के बाद आपका मन में नहीं आया कि कहीं ना कहीं कुछ अपने रख लिया जाए, या कैसा उस टाइम विचार आया? किसी का होगा पैसा तो गुम गया होगा तो उसको मैं उसके तक मालिक तक उसका पैसा पहुंच जाए, मेरे मन में यही ख्याल चल रहा था, पैसा उसके पास पहुंच जाए ऐसा करके। आपने एक ईमानदारी की मिसाल यहाँ पे पेश की है, तो अब कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है सर मेरे को। अभी ईमानदारी की मिसाल उन्होंने पेश की। अभी फ़िलहाल इस पूरे पैसे की तस्दीक की जा रही है और अभी तक इस पैसे को किसी ने क्लेम नहीं किया है, लेकिन अभी तक पुलिस इस पूरे मामले की तस्दीक में लगी है। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। बढ़ते आगे, जबलपुर में टीटी बनकर ट्रेनों में अवैध वसूली करने वाले एक शातिर शख्स को लोगों ने दर दबोचा। आरोपी जबलपुर नैनपुर पैसेंजर ट्रेन में टीटी की यूनिफॉर्म पहनकर यात्रियों के टिकट चेक कर रहा था और इसी आड़ में उसने अवैध वसूली वो कर रहा था। यात्रियों को जब शक हुआ तो उन्होंने टीटी बने युवक से रेलवे का ID कार्ड मांगा। ID न दिखा पाने पर यात्रियों ने उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में वायरल करना शुरू कर दिया। ट्रेन में ही यात्रियों ने इसे फर्जी टीटी को पकड़ लिया और इसे JRP यानी रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। JRP द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम राजकुमार यादव है, जिसने टीटी बनकर ठगी करना अपना पेशा बना लिया था। इसको बेटा भोपाल के कोईफिजा थाना क्षेत्र स्थित पौष इलाके के एक सरकारी स्कूल में चौथी क्लास की छात्रा से स्कूल के अंदर ही रेप का मामला सामने आया। 8.5 साल की बच्ची के साथ स्कूल के टॉयलेट में यह वारदात हुई। पुलिस ने इस मामले में स्कूल में ही रहकर झाड़ू पोछा करने वाली महिला कर्मचारी के पति को गिरफ्तार किया। उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। 26 जून को बच्ची का एडमिशन स्कूल में हुआ था। घटना शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे की है। बच्ची लंच टाइम में बाथरूम के लिए गई थी, तभी आरोपी लक्ष्मी नारायण धानक उसका पीछा करते हुए गया और हाथ से उसकी आंख बंद कर दी, फिर उसे उठाकर बाथरूम के अंदर ले गया। बच्ची का मुंह दबाकर उसके साथ गलत काम किया, फिर आरोपी वहां से फरार हो गया। बच्ची रोती हुई क्लास टीचर फिर प्रिंसिपल के पास पहुंचे। प्रिंसिपल ने पुलिस को बुलाया और फिर बच्ची के बताए हुलिये के आधार पर पुलिस ने लक्ष्मी नारायण धानक को गिरफ्तार कर लिया। लंच टाइम था और बच्ची शायद शौचालय के लिए जो है गई थी, तो वहाँ पर जो है उसके साथ कुछ घटना हुई है। वहाँ पुलिस वालों ने जब स्कूल में आकर के मुआयना किया और सारे इन्वेस्टिगेशंस किए तो उसी आधार पे जो है पुलिस वाले उसको भी ले गए। नहीं, CCTV तो लगी है यहाँ पर, लेकिन टॉयलेट जहाँ पे जाते हैं बच्चे वहाँ पे नहीं लगी है। कैमरा जो है अभी 2 दिन पहले ही जो है हमने उसको जो है बंद हुआ है। उसके आधार पर पुलिस ने जांच किया और आधे घंटे में जो मुलजिम जो है, जो स्कूल के ही चौकीदार थे, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उस कपड़ों से बच्ची ने भी पहचान लिया, तो उसके आधार पर गिरफ्तारी करके हमने मेडिकल वगैरह जो आगे कार्रवाई वो कर रहे हैं। राजधानी भोपाल के एक सरकारी स्कूल में 4th क्लास की स्टूडेंट के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये हम जो इस वक्त मौजूद हैं उसी स्कूल में मौजूद हैं जहां पर बता रहे हैं हम आपको तस्वीरें। ये बॉयज़ टॉयलेट है और इसके जस्ट पीछे चलते हैं तो जहां पर गर्ल्स टॉयलेट है, जहां पर 4th क्लास की स्टूडेंट के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि ये जो टॉयलेट है, जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये टॉयलेट कई सालों से बंद है। जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, इन्होंने इस टॉयलेट को बंद करके रखा हुआ है। जहां पहले हॉस्टल हुआ करता था उस जगह बच्चियों को टॉयलेट के लिए भेजा जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने देने वाली बात यह है कि यहाँ का जो चौकीदार था, चौकीदार जो महिला थी स्कूल की, जो साफ सफाई करती थी, उसके पति ने ही इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया। गनीमत रही कि छात्रा ने तय समय पर जाकर स्कूल की जो टीचर थी उनको ये घटना के बारे में बताया और तत्काल ही जो स्कूल की प्रिंसिपल है उन्होंने एक्शन लेते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई। एक पीली शर्ट
अलर्ट के आधार पर आरोपी ट्रेस हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभिभावकों के लिए और जो स्कूल प्रिंसिपल हैं या स्कूल के जो टीचर हैं उनके लिए सबसे एक चौंकाने वाली बात यह है या जो सचेत करने वाली बात यह है कि मासूम बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं हैं। फिलहाल जो हम बता रहे हैं ये घटना राजधानी के सरकारी स्कूल की है। पोस्ट कॉलोनी में ये कवर्ड कैंपस का स्कूल है, लेकिन यहाँ का जो चौकीदार था उसकी पत्नी थी जहाँ पर साफ सफाई करती थी, उसके पति ने जो लक्ष्मी नारायण धानक है उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये वही टॉयलेट है जहां पर बच्ची लंच के समय गई और बच्ची को लेकर आया और इस टॉयलेट में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी जो है, आरोपी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा भी है एक बेटी भी है, फिर भी उसने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन सवालिया निशान तब खड़े होते हैं कि आरोपी जो है वो शराब पीता था, शराब के नशे में रहता था। यह बात स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल प्रबंधन को पता थी, लेकिन उसको यहाँ से निकाला नहीं गया। उसकी पत्नी यहाँ पर साफ सफाई करती है और वो अपने 2 कमरों के मकान में स्कूल के अंदर ही कैंपस साथ रहते हैं। फिलहाल जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस कस्टडी में है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24। बढ़ते आगे देखते हैं बिग न्यूज। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संसद की ओर से विदाई दी गई। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों ने संयुक्त रूप से विदाई समारोह का आयोजन किया। विदाई समारोह के दौरान रामनाथ कोविंद ने कहा कि 5 साल पहले मैंने यहां सेंट्रल हॉल में भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। मेरे दिल में सभी सांसदों के लिए खास जगह है। ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए नया समन भेजा है। अब उन्हें 25 के बजाय 26 जुलाई को बुलाया गया है। ईडी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया। ईडी ने कल अर्पिता मुखर्जी के आवास से करीब 20 करोड़ रुपए की बड़ी नकदी बरामद की थी। बढ़ते आगे, तय मात्रा से कम पेट्रोल मिलने की शिकायत के बाद भोपाल के MP नगर इलाके में प्रगति पेट्रोल पंप पर नापतौल विभाग की टीम पहुंची और पेट्रोल डीजल भरने वाले हर मशीन की जांच की गई। हर मशीन से नापतौल विभाग के तय 5 लीटर की जार की जांच की गई, जिसमें सही मात्रा में पेट्रोल डीजल दिया जा रहा था, लेकिन 2 लीटर वाले जार में 200 ml कम पेट्रोल रहा था। नापतौल विभाग ने बताया कि 2 लीटर का जार नापतौल विभाग से सर्टिफाइड नहीं है। विभाग की जांच में पेट्रोल पंप को क्लीन चिट तो मिल गई, लेकिन 2 लीटर वाला अमानक मापक उपकरण रखने पर पेट्रोल पंप को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मशीनों की जांच की, मशीन की प्रदायगी सही पाई गई। तत्पश्चात जो मेजर कस्टमर को उन्होंने चेक करने हेतु दिया था उसकी जांच करने पर, अपने मानकों द्वारा उसकी जांच करने पर वो 1800 ml करीब का खराब अमानक पाया गया है। अभी तो हम जब्त कर रहे हैं इसको, जब्त कर नोटिस जारी करेंगे। जो भी इनका उत्तर है संतोषजनक नहीं पाया जाएगा, तहत इनके ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। सोलर क्वार्टर की ओर से इंदौर में सोलर बिजनेस मीट मध्य प्रदेश का आयोजन किया गया। समारोह में प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी एंटरप्रेन्योर के पैनल डिस्कशन के लिए यहां पर बुलाया गया। साथ ही इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सोलर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। कंपनी एनर्जी ग्रीन टेक्नो पावर प्राइवेट लिमिटेड को सोलर EPC कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही कंपनी के CEO को CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।